हेलो बच्चों, आज हम साइंस का चैप्टर 5 और बायोलॉजी का चैप्टर 1 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, इसको हम समझते हैं कि ये लाइफ प्रोसेस है क्या। और ये चैप्टर जो है बहुत बड़ा है और एक बार अगर आप इस लाइफ प्रोसेस को अच्छे से समझ लेंगे तो आप जी अपनी लाइफ में जो एक्टिविटीज़ करते हैं उसको करते टाइम आपको उसमें हर एक चीज़ पता होगा कि हाँ ये ऐसे होता है, ये लाइफ प्रोसेस का इसका मतलब ये निकलता है, इसका मतलब ये होता है। तो सारी चीज़ें जब आप इस पर अच्छे से अपना फोकस इस पर रखेंगे और समझेंगे तभी आएगा। और एक बार इसको आप समझ लेंगे तो आगे के क्लासेस में आपको 11th-12th में या आगे अगर कभी भी आपको नीट वगैरह कोई देना हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो उसमें भी ये सब काम आएगा आपके। तो ये आपका बेस है, समझ लीजिए। तो लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है? लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है कि जीवन की जो प्रोसेस हो रहा है ना लाइफ का, जो यानी कि जैव प्रक्रिया या प्रक्रम, हिंदी में इसको जैव प्रक्रम कहते हैं, तो वही है लाइफ प्रोसेस। यानी कि जीवन की जो प्रक्रिया है, जो प्रक्रम हो रहा है, वही है लाइफ प्रोसेस। तो इसका जो है नीचे आपका हेडिंग दिया है 5.1 की व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। तो उससे पहले जो थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दिया हुआ है उसको हम समझ लेते हैं कि ये कहना क्या चाहता है इस चैप्टर के बारे में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए स्टार्ट करता है, हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अलाइव एंड व्हाट इज़ नॉट अलाइव। यानी कि इसका कहना है कि हम जो अलाइव यानी जीवित चीज़ें हैं और जो नॉट अलाइव यानी कि जो जीवित नहीं है, उन दोनों में हम डिफरेंस यानी फ़र्क कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि कौन सी चीज़ें अलाइव हैं यानी जीवित हैं और कौन सी चीज़ें नॉट अलाइव यानी कि अजीवित हैं, उसमें हम कैसे फ़र्क करते हैं। आगे देखिए दिया, इफ़ वी सी अ डॉग रनिंग आर अ काउ चिविंग कट आर अ मैन शाउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट वी नो दैट दीज आर लिविंग बीइंग्स। यानी कि कह रहा है कि जैसे कुत्ते को दौड़ते हुए, गाय को ऐसे ऐसे मुंह ऐसे ऐसे चबाता रहता है ना, ऐसे जुगाली जिसको बोलते हैं, ऐसे ऐसे मुंह चबाता रहता है, ये करते हुए देखेंगे। या सड़क पर किसी को ज़ोर से चिल्लाते हुए देखते हैं तो हम जानते हैं कि ये लोग क्या हैं, जीवित चीज़ यानी कि लिविंग थिंग है। ठीक है, लिविंग बींग्स है। वाट इफ़ द डॉग और द काउ और द मैन वर अस्लीप। आगे कह रहा है कि अगर कुत्ता, गाय या आदमी सो रहे हो तो क्या होता है, मतलब अगर वो सो रहे हो तो क्या होता। तो हम कैसे पता करेंगे कि वो जीवित है या नहीं है ना। आगे दिया है, वी वुड स्टिल थिंक दैट we would still think that they were alive but how did we know that। यानी कि वो कह रहा है तब हम सोचते हैं कि ये जिंदा है, अलाइव है, लेकिन हमें कैसे पता चले। मतलब अगर कोई सो रहा है तो हम उसको कहते हैं हाँ ये जिंदा है, अलाइव, लेकिन हमें कैसे पता चलता है ना। वी सी देम ब्रीथिंग एंड वी नो दैट दे आर अलाइव। तो हम क्या करते हैं, हम उनकी सांस देखते हैं, है ना, उनको देखते हैं कि वो सांस ले रहे हैं कि नहीं, ब्रीथिंग कर रहे हैं कि नहीं, देख लिए तो इससे हमको पता चल जाता है कि ये क्या है, अलाइव है। ठीक है, आगे देखिए क्या दिया है। आगे दिया है, व्हाट अबाउट प्लांट्स। व्हाट अबाउट प्लांट्स यानी कि पौधों के बारे में क्या। हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव। मतलब हम कैसे ये जानते हैं कि मतलब वो जिंदा है, पौधे के बारे में कह रहा है ना। वी सी देम ग्रीन सम ऑफ अस विल से, है ना, मतलब हम उन्हें हम में से कुछ लोग कहेंगे कि जो पौधे हरे हैं वो जिंदा है ना। यही कह रहा है कि हम में से कुछ लोग, हम यही पौधे को देखते हैं ना, पौधा अगर हरा है तो ये जिंदा है। तो आगे देखिए क्या कह रहा है, बट वट अबाउट प्लांट दैट हैव लीव्स ऑफ कलर्स अदर देन ग्रीन। ये कह रहा है कि अगर आप पौधे के पत्तियों को हरा देकर कहते ये जिंदा है, तो ऐसे पौधों के बारे में आप क्या कहेंगे जो कि पत्तियां उनकी हरी नहीं होती, है ना। आगे देखिए, दे ग्रो ओवर टाइम सो वी नो दैट दे आर अलाइव सम विल से। यानी कि हम में से कुछ लोग क्या कहेंगे कि वे समय के साथ बढ़ते हैं, इसलिए हम जानते हैं कि वे अलाइव हैं यानी कि जिंदा हैं, है ना। आगे देखिए, इन अदर वर्ड्स we tend to think of some sort of movement, either growth related or not, as common evidence for being alive। यानी कि मतलब कि अदर किसी दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं
इन अदर वर्ड्स वी टेंड टू थिंक ऑफ सम ऑफ मूवमेंट, यानी कि हम किसी दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी प्रकार का मतलब किसी भी टाइप का उसमें पौधों में मूवमेंट हो, है ना, और चाहे तो उसमें ग्रोथ हो, है ना, ये कह रहा है ना मूवमेंट आइदर ग्रोथ रिलेटेड और नॉट, तो अगर उसमें कुछ मूवमेंट हो पौधों में या कुछ ग्रोथ हो, है ना, तो हम समझ जाएंगे कि ये जिंदा है। ठीक है, मतलब ये जीने के प्रमाण मिल जाएगा हमको, ए कॉमन एविडेंस फॉर बीइंग अलाइव, कि अगर उसमें कोई चाहे तो ग्रोथ हो या ना हो। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कहते बट अ प्लांट दैट इज़ नॉट विजिबली ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव एंड सम एनिमल्स कैन ब्रेथ विदाउट विजिबल मूवमेंट। यानी कि आगे क्या कह रहा है कि जैसे कुछ ऐसे पौधे हैं, है ना, जो मतलब दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन फिर भी वो जिंदा है, और कुछ ऐसे जानवर हैं जो बिना दिखाई देने वाले मूवमेंट जो होता है ना उसके भी सांस ले सकते हैं। यानी कि कुछ ऐसे एनिमल हैं जो हमको दिखाई नहीं देगा कि वो कुछ मूवमेंट कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो सांस लेते हैं, है ना, और कुछ ऐसे पौधे हैं जो दिखाई नहीं देते फिर भी वो ग्रो करते हैं। आगे देखिए क्या कहता है। सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज़ नॉट इनफ। यानी कि ये जो मूवमेंट होता है ना, जो विजिबल हमको दिखाई देता है मूवमेंट, यानी कि जो विजिबल मूवमेंट है, दिखाई देना जो कोई भी मूवमेंट है, उसको हम लाइफ के जो है उसको डिफ़ाइन नहीं करता। कि मतलब लाइफ की परिभाषा या डिफिनेशन ये नहीं होगा कि कोई भी ऐसा मूवमेंट हो जो दिखाई दे, क्योंकि जो अगर छोटे से एनिमल है या फिर कोई भी जो हमको जर्म्स वगैरह हमको इफ़ेक्ट करते हैं वो दिखाई तो देते नहीं, न तो उनका मूवमेंट हमें दिखाई देता है, लेकिन फिर भी वे अलाइव हैं। कुछ ऐसे पौधे हैं जिनका मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होता फिर भी वो बढ़ते हैं। तो यानी कि मूवमेंट, यानी कि ये कह रहा है कि यूजिंग विजिबल मूवमेंट, यानी कि कोई ऐसा विजिबल दिखाई देने वाला मूवमेंट विजुअल एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लाइफ, यानी कि जो लाइफ का कैरेक्टर है उसको डिफ़ाइन नहीं करता। सिर्फ ये चीज़ कि हाँ कोई चीज़ अगर दिख रहा है और उसमें मूवमेंट हो रहा है, ये काफ़ी नहीं है किसी भी लाइफ के डिफ़ाइन करने के लिए। यानी कि इस तरह से आप समझ सकते हैं कि लाइफ का डेफिनेशन सिर्फ इस बात पे नहीं हो सकता कि कोई भी चीज़ अगर जिंदा है, अलाइव है, तो वो दिखेगा और उसमें कोई मूवमेंट होगा, क्योंकि कुछ ऐसे जर्म्स होते हैं, कुछ ऐसे जो हमको इफ़ेक्ट करते हैं वो दिखाई नहीं देते फिर भी वो जिंदा है, और कुछ ऐसे पौधे हैं जो दिखाई देते हैं, बढ़ते हुए भी नहीं दिखाई देते फिर भी वो जिंदा होते हैं। तो वही क्वेश्चन उठा रहा है कि लाइफ का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है। मूवमेंट्स ओवर वेरी स्मॉल स्केल विल बी इनविजिबल टू द नेक्ड आई मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी कि ये क्या कह रहा है, यानी कि कुछ जानवर बिना दिखाई दे, मतलब कुछ ऐसे जानवर हैं, है ना, बहुत छोटे, मतलब जो कि हमको नेक्ड आई यानी कि अपने मतलब इन नंगी आँखों से, नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते, है ना, अपनी नंगी आँखों से बहुत ही छोटे पैमाने पर, मतलब बहुत ही स्मॉल स्केल पर वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, जो कि हमको अपनी आँखों से, नेक्ड आँखों, यानी उसके लिए हमको माइक्रोस्कोप की मदद से देखना पड़ता है। ठीक है, तो वो चीज़ ऐसे हैं जो मूवमेंट तो करते हैं, मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल स्केल, यानी बहुत छोटी दर पर, बहुत छोटे मतलब बिना दिखाई देने वाले इस तरह छोटे पैमाने पर हलचलें होती हैं, मूवमेंट होती हैं, जो कि हमें अपने नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते, है ना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मतलब होता है छोटे, एकदम छोटे से जो हमारे बॉडी मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जिसको हिंदी में अणु बोलते हैं, वो होते हैं। उनमें मूवमेंट तो होता रहता है लेकिन हमें अपनी आँखों से दिखाई नहीं देता। आगे देखिए। इज़ दिस विजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ। क्या ये जो दिखाई नहीं दे रहे वाला मॉलिक्यूल का मूवमेंट है, क्या वो लाइफ के लिए ज़रूरी है, ये क्वेश्चन कर रहा है। यानी कि जो हमें मूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा मॉलिक्यूल का, क्या वो मूवमेंट उसका लाइफ के लिए ज़रूरी है, ये क्वेश्चन कर रहा है। आगे देखिए। इफ़ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट दे विल से यस।
अगर यही सवाल हम किसी बायोलॉजिस्ट से करेंगे, यही सवाल कि क्या जो मॉलिक्यूल है उनका मूवमेंट लाइफ के लिए ज़रूरी है, तो वो कहेंगे क्या, यस ज़रूरी है। इन फैक्ट वायरसेस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन देम अनटिल दे इन्फेक्ट सम सेल। यानी कि यहाँ कह रहा है यहाँ तक कि कोई भी जो वायरस होता है उसका जो मूवमेंट है, हमारे बॉडी में हर वक्त वायरस जो है मतलब अटैक करते रहते हैं ना, तो उनका जो मूवमेंट हमको कहाँ दिख रहा है ना, तो पता चल रहा है। तो यही कह रहा है कि जो वायरस होता है उनका जो उनका मॉलिक्यूलर जो उनका मूवमेंट होता है उनमें हमें तब तक नहीं दिखा जब तक कि वो हमको इन्फेक्ट, हमारे सेल को इन्फेक्ट नहीं करते। सेल का इन्फेक्ट करने का मतलब है कि कोई भी वायरस हमको इन्फेक्ट करता है तो हम बीमार पड़ते हैं, है ना। कोई भी किसी भी सेल को, हमारे बॉडी में सेल को इन्फेक्ट करता है तभी हम पता चलता है कि हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, कि कोई भी जम्स, कोई भी मतलब स्मॉल छोटा सा जम्स या वायरस जो है हमारे बॉडी में अटैक कर चुका है। तो हर वक्त करता रहता है वो, लेकिन हमको पता नहीं चल रहा है क्योंकि हमारा जो उसको WBC उस पर अटैक करता है, उसको मार देता है। लेकिन जब वो हमको इन्फेक्ट कर देता है किसी भी सेल को, बॉडी को, तो हम बीमार पड़ते हैं। तभी तो पता चलता है ना कि हाँ उनका मूवमेंट हो रहा है, लेकिन वो हर वक्त होता रहता है लेकिन हमको पता नहीं चलता। ठीक है, वही कह रहा है। एंड दैट इज़ पार्टली वाई दे आर इज़ अ कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट। और इसीलिए इसमें थोड़ा सा मतलब कंट्रोवर्सी है कि वह मतलब जो वायरस होते हैं, है ना, वो जिंदा हैं या नहीं जिंदा है। क्योंकि जब तक वो हमारी बॉडी के सेल को इफ़ेक्ट नहीं करते तब तक वो पता नहीं चलता हमको, और जब तक इफ़ेक्ट नहीं करते तब तक वो मारे जाते हैं। और कब आ रहे हैं, कब उनका मूवमेंट हो रहा है, हमको पता नहीं चल रहा है। तो इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है कि वो जो जिंदा हैं या नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या है, आगे है वाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ। यानी कि जो मॉलिक्यूल का मूवमेंट है वो लाइफ के लिए ज़रूरी क्यों है ना। ये पूछ रहा है कि मतलब जो मॉलिक्यूल होते हैं, अणु होते हैं, उनका जो मूवमेंट होता है वो लाइफ के लिए ज़रूरी क्यों है। आगे देखते हैं। वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। कि हमने पिछले क्लासेस में ये देखा था कि जो जीवित जीव हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीव हैं, वो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड, मानी कि बहुत अच्छी तरीके से उनका जो स्ट्रक्चर है बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है, यानी कि संगठित रूप में होता है। ठीक है। दे कैन हैव टिश्यू हैव सेल्स, सेल हैव स्मॉलर कंपोनेंट इन देम। यानी कि उनके अंदर क्या होता है, दे कैन हैव टिश्यू होता है, यानी कि ऊतक होता है। ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है सेल, छोटे छोटे क्या होता है, कोशिका होती है, सेल होता है। सेल है स्मॉलर कंपोनेंट, सेल के अंदर भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स यानी अणु होते हैं। तो इस तरह से वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ठीक है। कोई भी लिविंग, यानी कि हम जो बॉडी, हम लिविंग थिंग है, लिविंग मतलब है ऑर्गेनिज्म, तो हमारे अंदर क्या है, हमारे ऊपर से देखने में टिश्यू है, कोई भी छोटा टिश्यू है, टिश्यू को देखेंगे अगर उसको और माइक्रोस्कोप करके छोटा टिश्यू अंदर क्या है, तो वो क्या है, सेल है। सेल के अंदर भी देखेंगे तो क्या होता है, छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है। वो आगे आप देखेंगे सेल के बारे में पूरा डिटेल। तो सेल के, एक सेल क्या होता है, एक यूनिट, सेल सबसे छोटा यूनिट होता है, सेल सबसे छोटा नहीं होता, सेल एक यूनिट होता है, उसके अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। वो आगे आपको समझ में आएगा कि सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सेल के अंदर भी बहुत से, हमारा बॉडी दिख रहा है ना, ऊपर से दिख रहा है ना, ये क्या है, ये टिश्यू है। टिश्यू के अंदर ये एक बहुत सारे छोटे छोटे टिश्यू मिलके क्या बनते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे सेल मिलके टिश्यू बनते हैं। तो इसको आप अलग करेंगे तो ये सेल में बदलेगा। सेल को अंदर अगर तोड़ के आप देखेंगे तो उसके अंदर छोटे छोटे क्या होंगे, कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है। तो यही कह रहा है। और आगे देखिए कह रहा है, बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द एनवायरमेंट दिस ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर इज़ वेरी लाइकली टू कीप ब्रेकिंग डाउन ओवर टाइम। यानी कि जो है कि जो इफ़ेक्ट होता है एनवायरनमेंट का, पर्यावरण का जो इफ़ेक्ट होता है, दिस ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर इज़ वेरी लाइकली टू कीप ब्रेकिंग डाउन। यानी कि समय के साथ साथ ये अपनी कोशिकाएं जो होती हैं ना, टूटती रहती हैं, है ना। प्रकृति की जो नेचर जो समय के साथ साथ जो आपकी जो ऑर्गेनाइज्ड वे में आपका स्ट्रक्चर है वो टूटती रहती हैं, ब्रेकिंग डाउन ओवर टाइम। इफ़ ऑर्डर ब्रेक्स डाउन द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव। या अगर ये मतलब ये जो टूटने का, कोई भी सेल देखते हैं आपका टूटता रहता है, मरता रहता है, बनता रहता है। अगर ये नहीं होगा ना, ऐसा नहीं होगा अगर,
ठीक है। अगर ये जो मतलब आपके बॉडी में ऑर्गेनाइज्ड में बना है कि सेल बनता रहता है और पुराने सेल मरते रहते हैं ना, अगर ये ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं रहेगा, ठीक है, तो कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो जिंदा नहीं रहेगा। वही कह रहा है कि कोई भी इफ़ ऑर्डर ब्रेक्स डाउन द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव, ठीक है। सो लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर, यानी कि जिंदा जो भी लिविंग चीज़ें हैं, यानी प्राणी हैं, इंसान है, कोई भी है, उनकी जो अपना जो उनकी जो स्ट्रक्चर है उनका जो मरम्मत यानी मेंटेनेंस जो है, मरम्मत जो है वो बहुत ज़रूरी है, उसको करता रहना चाहिए। यानी कोई भी लिविंग जैसे हम लोग ऊपर क्या क्या करते हैं, नहाते धोते हैं, साफ सुथरे, फिर गंदे होते हैं, फिर नहाते हैं, तो ये जो यही है मेंटेनेंस यानी रिपेयरिंग होता रहता है हमारे बॉडी को ऊपर से। तो इसी तरह हमारा सेल भी बॉडी मेंटेनेंस करता रहता है कि पुराने सेल जो ख़त्म हो जाते हैं उसको मार के ख़त्म कर जाता है और नए सेल बनाता रहता है। तो ये मेंटेनेंस का काम होते रहना चाहिए बॉडी में, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर कोई भी जिंदा जीवित चीज़ या प्राणी या इंसान ये जिंदा नहीं रह सकता, ठीक है। आगे देखिए, सिंस ऑल दीज स्ट्रक्चर आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये जो सिंस ऑल दीज स्ट्रक्चर आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, ये सभी स्ट्रक्चर किससे बने होते हैं? मॉलिक्यूल से, यानी कि अणु से, छोटे छोटे अणु से। दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम, ठीक है। इन्हें हर समय जो है, जो इन मॉलिक्यूल है उनको इधर से उधर घूमते रहना चाहिए, क्योंकि ये किससे बने हैं? सारी चीज़ें जो हमारा स्ट्रक्चर बना है किससे? मॉलिक्यूल से, छोटे छोटे मॉलिक्यूल यानी कि अणु से बने हैं। और उन्हें हर वक्त दे मस्ट मूव, उन्हें चाहिए मूव करना, क्या? मॉलिक्यूल को अराउंड ऑल द टाइम, हर समय इनको मूव करते रहना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेट अस एक्सप्लोर। ये क्या कह रहा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है यानी कि जो जिंदा जीव हैं उनमें जो मेंटेनेंस यानी रख रखाव का जो प्रोसेस है वो क्या है ना, उसी को लेट अस एक्सप्लोर, यानी कि चलिए उसको एक्सप्लोर करते हैं।